एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी और करियर गाइड। आज बात करते हैं यूके के लिए जो एसओपी या पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। सो गाइस, जब भी आप पर्सनल स्टेटमेंट या एसओपी जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जब भी आप बनाते हो तो आपको आज के टाइम में 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसमें यूके की बात करने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपको डिटेल बताऊँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो मेरे चैनल के ऊपर। सो गाइस, अब बात करते हैं यूके की जो पर्सनल स्टेटमेंट हम बनाते हैं स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आता है कि आप यूके ही क्यों जाना चाहते हो। यूनाइटेड किंगडम अगर आपका स्टडी डेस्टिनेशन है तो ऐसी क्या बात है कि आप यूके जाना चाहते हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए में नहीं जाना चाहते। सो गाइस, जब आप यूके को कंसीडर करते हो तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप यूके को कंसीडर कर रहे हो तो वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस को कंपेयर कर सकते हो। आप वहाँ पर एजुकेशन जो क्वालिटी मिल रही है उसको कंपेयर कर सकते हो। यूके की यूनिवर्सिटीज़ ऑलवेज टॉप पे रही हैं इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। सो आप जौन सा भी कोर्स करने जा रहे हो, चाहे आप मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो या आप आर्ट्स के लिए जा रहे हो और स्टेम के कोई कोर्स कर रहे हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसको शॉर्ट फॉर्म है स्टेम, अगर उसके कोर्स कर रहे हो तो आपको कंपेयर करना है कि यूके जो है वो दूसरी कंट्री से बेटर क्यों है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसमें अलग क्यों है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अभी यूके की बात में आप बताओगे कि वहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है वो चाहे बाजपा हो, हडर्सफील्ड हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो, तो आपको ये बताना है कि आप वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हो। आज के टाइम में यूनिवर्सिटीज़ जो एसओपी मांगती हैं वो स्पेशली लिख देती हैं कि आपको हमारी यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ करी है, आपको वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है जो पर्सनल स्टेटमेंट आप लिख रहे हो उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप यूनिवर्सिटी के ऊपर सर्च कीजिए वो किस रैंक पे है, कौन से प्रोवाइड कर रही है कोर्सेज, कैंपस का लोकेशन क्या है और कैंपस क्यों आप कोई पर्टिकुलर प्रेफर कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करनी है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में, और उसके लिए आपका होमवर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप होमवर्क की बात करते हो तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके स्टडी करोगे और यूनिवर्सिटी के बारे में उसका जो भी जब से वो सेटल है उसकी एक्रीडिटेशन कहाँ कहाँ से है, तो हाउ दिस यूनिवर्सिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर, आपने दूसरा क्यों नहीं यूनिवर्सिटी प्रेफर किया। अगली चीज़ जो मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ वो है कोर्स डिटेल्स। तो जब भी आप कोई कोर्स या प्रोग्राम चूज़ करते हैं तो उसका डिटेल आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लॉ का प्रोग्राम चूज़ किया है तो वाई लॉ इन द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी एंड यूके, दोनों चीज़ों को ज़रूर बताओ। इसी के साथ अगर आप मैनेजमेंट को प्रेफर कर रहे हो या बिजनेस मैनेजमेंट का बैचलर्स प्रोग्राम ले रहे हो या मास्टर प्रोग्राम ले रहे हो, तो बिजनेस मैनेजमेंट क्यों लेना है आपने यूके में, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। गाइस, मैनेजमेंट में तो यूके हमेशा बेटर रहा है, इतना कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। या अगर आपने कोई कोर्स वहाँ पे लिया है जो म्यूज़िक रिलेटेड है या आर्ट के रिलेटेड है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है कि वाई यूके और वाई दैट यूनिवर्सिटी, वाई दैट कोर्स, बहुत ज़रूरी है गाइस। सो यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं, तो अपना ये नहीं कि आप इंटरनेट से देखी कोई पर्सनल स्टेटमेंट, उसको थोड़ा सा कट कॉपी पेस्ट किया और लिख दिया, ये नहीं होता। आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी जो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो या हैवी वोकैबुलरी हो, बहुत टफ से वर्ड्स डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट सिंपल भी रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका एक राइटिंग स्किल भी चेक हो रहा है।
अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बोल पा रहे, लेकिन एसओपी या पर्सनल स्टेटमेंट में आपने बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है, अगेन आपका जो वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम लोग पर्सनल स्टेटमेंट कैसे बनाएं। सो उसके लिए मैंने आपको ये 3 चीज़ें जो बताई हैं आपको ज़रूर ऐड करनी है, और ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दिन का एक होमवर्क है जो आपको करना है। इसके आगे जाके आपको बहुत फ़ायदे होंगे। सबसे पहले आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट होएगी वो यूनिक होएगी, और यूनिक चीज़ को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है, स्पेशली इन केस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन फॉरेन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगली चीज़ क्या है, आपकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन हो जाएगी। सो गाइस, इंटरव्यू आती है, सो इंटरव्यू से बच्चे बहुत डरते हैं। वो इंटरव्यू का नाम सुन के कि नहीं क्लियर हो पाएगा या ये हो जाएगा। सो गाइस, इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन साथ में ही हो जाएगी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यही क्वेश्चंस उन्होंने आपसे इंटरव्यू में भी पूछने हैं। इसी के साथ जितना इंग्लिश पढ़ोगे उतना आपका लैंग्वेज भी इम्प्रूव होएगा। सो एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होएगा। तो जब आप जवाब दोगे अपने इंटरव्यूअर को, तो आपका कॉन्फिडेंस, जो क्रैम्ड आंसर्स होते हैं उसमें काफ़ी कम होता है। जब आप खुद अपनी तरफ से आंसर्स देते हो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, और कई बार कॉन्फिडेंस ही हमारी फेवर में हो जाता है। सो हमारा जो है ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, देन वी गेट कैश ऑल्सो। सो गाइस, यही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आज देनी थी। होप आपको काफ़ी फ्रूटफुल लगी होगी। मैं डेफिनेटली और जो आपकी क्वेरीज आती हैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस बना के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।